नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों सभी लोगों का ज्ञान की पाठशाला में। मैं प्रवीण भोसले आपका स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन नंबर 3। आपने मेरे शायद पहले भी सेशन देखे होंगे। अगर अच्छे लगे आपको तो आप लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर इन द सेंस कोई भी क्वेश्चंस आपको या क्वेरीज आपको रिलेटेड मेरे सेशन से है, जो कुछ आप पूछना चाहते हैं या अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उस कमेंट्स के ऊपर आपको रिप्लाई भी करूंगा और आई होप कि आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना सेशन नंबर 3 है। आज का सेशन हम बात करेंगे यूएसपी पर। यूएसपी आपका क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी? यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हर सेल्स प्रोडक्ट के साथ में जुड़ा रहता है। कोई भी प्रोडक्ट आपका हो, चाहे आप बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे एफएमसीजी से हो, किसी से भी हो आप रिलेटेड, ये सेल्स का एक मेन पॉइंट है, या आप इसको समझ सकते हो कि एक मेन टूल है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। अब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होता क्या है, आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है या जिनको नहीं पता है तो मैं उनको आज बताना चाहता हूँ। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन एक ऐसा स्लोगन होता है या एक ऐसा आपको पार्ट ऑफ योर बैनर प्रोडक्ट कि जो कस्टमर के दिमाग में इमीडिएट क्लिक करता है। कैसा होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आपने कई एड्स भी देखे होंगे, जैसे कि पेस्ट के ये ऐड आपने देखे हों, तो पेस्ट के ऐड के अंदर बोले इस पेस्ट में नमक है, तो मतलब आपका प्रोडक्ट जो है दूसरे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से यूनिक है। इसलिए हम यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इन द सेंस यूएसपी को यूज़ करते हैं। ये आपकी सेल को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर दिखाता है। आपके प्रोडक्ट्स के अंदर जो क्वालिटी है, जो दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है, ये आपको बताता है यूएसपी। ठीक है, तो ये यूएसपी के ऊपर आपको काम करना है। कोई भी प्रोडक्ट, आप अगर बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हैं, ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर क्या है कि आज मल्टीपल बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हैं, चाहे वो एफडीज के हों चाहे सेविंग अकाउंट्स के हों। तो आपका जो बेस्ट है वो आप सामने वाले को बता सकते हो, सामने वाले कस्टमर्स को बता सकते हो, समझा सकते हो उनको कि सर वो बैंक आपका ये देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और हम आपको फला रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब उससे बढ़ा हुआ या उससे डिफरेंट है। ठीक है, अब ऐसे ही आपका फाइनेंस सेक्टर के अंदर जो लोग हैं, जो लोन सेक्शंस के अंदर करते हैं काम, तो वो क्या बोल सकते हैं कि सर हम इमीडिएट लोन आपको प्रोवाइड करवाते हैं विद इन 24 आवर्स, विदाउट आपके हैजल फ्री लोन आपको देंगे। ठीक है, मिनिमम डॉक्यूमेंट में आपको देंगे। ठीक, ये आपके बैंकिंग के स्लोगन्स होते हैं जो मेनली आपने देखे होंगे और सुने भी होंगे। दूसरी बैंक्स के भी हैं, एफएमसीजी में भी, मार्केट में भी आपने सुने होंगे कई लोगों के साथ, या एड्स के अंदर भी आपने देखे होंगे। ठीक है, तो इसको अपन यूएसपी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्स का। ठीक है, इस सेल्स के पॉइंट को अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी सेल्स और ज़्यादा इजी होगी, क्योंकि आज का टाइम है कंपटीशन का। ठीक है, आप अगर मार्केट में उतरते हो और अगर आपको अपने प्रोडक्ट का यूएसपी नहीं पता है कि जिससे आप अपने सामने वाले कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे, तो आपको वो सेल्स करना बहुत टफ होगा। वैसे भी सेल्स का पार्ट जो होता है मार्केट में जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो एज ए टफेस्ट पार्ट है, क्योंकि हमारे को सारे कॉम्पिटिटर्स से लड़ना है। ठीक है, उनके बीच में अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट आप कैसे करोगे? वो करोगे आप यूएसपी के थ्रू। ठीक है, अब यूएसपी के अंदर मेनली आपने ज़्यादातर चीज़ें जो देखी होंगी वो देखी होंगी कैसे कि जैसे किसी तेल का है, हेयर ऑयल का है, ठीक है, पेस्ट के हो गए, आपके डिटर्जेंट पाउडर्स के हो गए, बैंकिंग सेक्टर्स के हो गए, फाइनेंस सेक्टर्स के हो गए। ठीक, कभी भी पॉपअप आता है कि सर मिनिमम टाइम के अंदर आपका लोन डिसबर्स होगा। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर होगा, आपका 2 घंटे के अंदर लोन डिसबर्स होगा। या प्रोडक्ट दूसरे एफएमसीजी के आपके हो गए कि भाई हमारे पेस्ट के अंदर लौंग का तेल है,
XYZ जो भी है आपका, तो ये यूएसपी आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी खुद। अब इसके अंदर क्या है कि थियोरेटिकल पार्ट एक अलग हो गया जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपके पास आएगा। वो कैसे आएगा, ये आपको अपने दिमाग लगाना है। सबसे पहली चीज़ तो जिसमें आप काम कर रहे हो सेल्स में, उस प्रोडक्ट की जानकारी और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट में और कितनी कंपनीज वो सेम प्रोडक्ट आपका सेल कर रही है, उनकी जानकारी आपको होना चाहिए। ये किसी भी सेक्टर में हो आपका, चाहे FMCG हो, चाहे बैंकिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, XYZ किसी भी कंपनी का हो, हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान रख के हमें आगे काम करना होता है। आप अपना यूएसपी तभी रेडी कर सकते हो कि जब आपको सामने कॉम्पिटिटर के बारे में पता हो कि भाई उसके प्रोडक्ट के अंदर और हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो कि सेम है, हम अपना बेस्ट सामने वाले को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी में आपका यूएसपी काम करता है और इस यूएसपी पे आपको खुद काम करना पड़ेगा। कंपनी अपने यूएसपी बनाती है, बट एक एडिशनल आप यूएसपी, मतलब मार्केट में आप कभी भी कस्टमर के पास बैठोगे तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने अपने शुरू के सेशंस में आपको बताया है कि सबसे पहले आप कस्टमर्स को सुनो, पहले उसकी रिक्वायरमेंट समझो कि वो चाहता क्या है, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ। क्योंकि आज के टाइम पे आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो तो एज अ बास्केट आपको दी जाती है, उस बास्केट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं आपके पास और वो सारे प्रोडक्ट्स आपके कस्टमर से रिलेटेड हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जो यूजलेस हो कस्टमर के लिए। तो आपको वो समझना है कि अपनी बास्केट में से कौन सा प्रोडक्ट निकाल के मैं कस्टमर को दूं जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको मैं सेटिस्फाई कर सकूं। तभी आप अपनी सेल्स जो है वो क्लोज कर सकते हो। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इसमें काम करता है आपका यूएसपी, जो इसके बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और मैं आपको श्योर शॉर्ट, जैसे मैंने पहले सेशंस में भी आपको बताया हुआ है कि जो भी मैं आपको सेल्स से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो भी डिफरेंट पॉइंट्स अपन ने अभी तक डिस्कस करे हैं, जो मैंने वीडियोस के अंदर शेयर करे हैं आपको, ये 100% ये आपकी मैजिक की है आपकी सेल्स के लिए। इसके अलावा कोई पार्ट नहीं है, कोई की नहीं है कि जो आपको सक्सेस दिला सके सेल्स में। बड़ी से बड़ी कंपनी हो गई, छोटी से छोटी कंपनी हो गई, सभी कंपनीज सेम प्रोसेस को फॉलो करती हैं। ठीक है, हर जगह जो भी मैंने आपको बताया है, आप कभी भी उसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा, किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखिएगा कि जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो सेम टू सेम आपको उन कंपनीज के साथ में इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो ये अपना एक की फीचर्स हैं। तो इन की फीचर्स को आप नोट डाउन कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, अपने डेली रूटीन के अंदर आप इसको यूज़ करना चालू करो। मैं नहीं कहता आपसे कि एक ही दिन के अंदर आप सक्सेस ले लोगे, लेकिन धीरे धीरे आप इसको रूटीन में लेके आओगे तो आप 100% सक्सेस आपको सेल्स में मिलेगी ही मिलेगी। और बाकी देखिए, भगवान ने सबको बनाया है, सबका दिमाग अलग अलग है, कोई ज़्यादा शार्प है तो कोई थोड़ा कम है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में उतरने के पहले अपने कॉम्पिटिटर के साथ में अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करना है। ठीक है, और उससे अच्छा आपके पास क्या है वो आपको यूएसपी में यूज़ करना है। यूएसपी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की है सेल्स की। आप मार्केट में चले गए, मार्केट में आपने अपना प्रोडक्ट लेके पहुंच गए कस्टमर के पास कि सर मैं इस फला बैंक से आया हूं, मैं सर सेविंग अकाउंट खोलता हूं, आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है कि हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, एफडी है, इंश्योरेंस है। ठीक है, ये आपको ओपन करना है। कस्टमर क्या जवाब देगा आपको? क्या एक्सपेक्ट करते हो आप कस्टमर से? कस्टमर कहेगा आपसे कि भाई साहब मेरे पास तो बहुत सारे अकाउंट है, अब मेरे को कोई अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तब आप क्या करोगे? वहां से उठ के वापस चले जाओगे। अगर आपके पास यूएसपी होगी प्रॉपर, तो आप कस्टमर से बोलोगे कि सर आपके बैंक में अकाउंट है, अच्छी बात है, किस बैंक में अकाउंट है? तो वो बताएगा मेरी इस फला बैंक में अकाउंट है। ठीक है, तो आपको क्या पूछना है कस्टमर से
अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि सेविंग अकाउंट्स के अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देते हैं वो? उसने बोला कि सर मेरे को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में वही 3 या 4% का देते हैं, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, यही बोलेगा कस्टमर आपको। आपको क्या करना है कि जो भी आपका बेस्ट प्रोडक्ट है सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड या उससे रिलेटेड को प्रोडक्ट जो भी है कि जिसके एडिशन करके आप उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ा सकते हो, बढ़ा के आप उसको डिलीवर कर सकते हो, तो वो चीज़ आप पिच करोगे तो 100% श्योर मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेने से मना नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी सेम पैटर्न के ऊपर दूसरी कंपनीज में भी आपको काम करना है। जिस भी कंपनी में जिस भी सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके कॉम्पिटिटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके पास ऐसा क्या है कि जो हमारे पास नहीं है। हम भी वही चीज़ बेच रहे हैं जो सामने वाला बेच रहा है, लेकिन हमारे को अपने प्रोडक्ट को यूनिक कैसे बनाना है, उसमें आपको काम करता है यूएसपी। तो इसके ऊपर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम है बेसिक आपको बताना कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, और मुझे ये नहीं पता कि आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हो, बट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी यूएसपी है वो आप बेहतर बना सकते हो, आप सेल कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि कस्टमर को आप झूठ बोल के प्रोडक्ट सेल करो, या कुछ भी आपको सर्विसेज देनी है तो आप झूठ बोल के सर्विसेज दो। ये काम कभी मत करना आप लोग, क्योंकि आप एक बार सेल कर लोगे लेकिन फ्यूचर के लिए वो आपके लिए बैरिकेड बन जाएगा। जब उसको पता चलेगा कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला था, तो वो 4 लोगों में जाके और बोलेगा कि साहब इस कंपनी से या इस बैंक से आप कोई भी चीज़ या कोई भी रिलेशन मत रखना। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी कस्टमर के साथ फ्रॉड मत करो, कभी कस्टमर के साथ मिस सेलिंग मत करो। यही आपके लिए बेनिफिशियल इन फ्यूचर। भले ही धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, लेकिन वो ग्रोथ जो आपकी होगी वो स्टेबल होगी, वो एक मजबूत ग्रोथ होगी। आज एक कंपनी छोड़ के अगर आप दूसरी कंपनी में भी जाओगे और उसी कस्टमर से आप दोबारा कांटेक्ट करोगे, तो वो कभी मना नहीं करेगा। भले ही उसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन वो अपने रेफरेंसेस के थ्रू आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखो, आप यूएसपी आप यूज़ करिए सेल्स के अंदर। मैं आपको डैम श्योर ये पक्का बोल रहा हूँ कि आप अपने टारगेट्स अचीवमेंट के अंदर सक्सेस ग्रो करोगे। ठीक है, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपका कैरियर में आप बूस्ट करोगे अपने। इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको अपनी यूएसपी के लिए। तो यूएसपी पे काम करिए आप। फिर अगले सेशन में हम आगे और बात करेंगे सेल्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, तो आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, और जो भी आपके क्वेरीज हैं आप बिंदास मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। चाहे वो मेरे वीडियो से रिलेटेड हो, आपको पसंद आया या ना पसंद आया, या इस वीडियो में क्या कमी थी, या आपको क्वेश्चंस या जो भी मैंने आपको समझाया है उसके बारे में, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपको हो, आपको कोई अपने डाउट्स क्लियर करने हो, तो आप बिंदास मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद आपका, और कल अगले सेशन के अंदर हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।